तो मैंने इंस्टॉल किया अपने पुजाओ लॉन्चर के अंदर ऑप्टिफाइन, सोडियम एंड वुल्कन मोड। एंड ये सारे मोड को इंस्टॉल करने के बाद मेरे पुजाओ लॉन्चर के अंदर आने लगा 600 प्लस FPS, वो भी कांस्टेंट। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं अपने पुजाओ लॉन्चर के अंदर हाईएस्ट पॉसिबल FPS को लेके आने वाला हूँ, वो भी माइनक्राफ्ट 1.21.1 वाले वर्जन के अंदर। एंड तुम मेरे फोन के स्पेक्स को भी देख सकते हो, मेरा फोन एकदम मिडिल रेंज का फोन है, ना तो ज्यादा हाई एंड है ना तो लो एंड है, जिसका तुम डिफॉल्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो। यहाँ पे मुझे मुश्किल से 5 से 10 FPS मिल रहे हैं। यहाँ पे हाईएस्ट FPS मेरा 20 जा रहा है। एंड ये परफॉर्मेंस मुझे माइनक्राफ्ट के डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं की है। तो गाइस पहले तो FPS को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बेसिक काम को कर लेता हूँ, जो कि जरूरी होता है FPS को बढ़ाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे पुजाओ लॉन्चर का क्लियर कैच को करना, पुजाओ लॉन्चर के रेजोल्यूशन स्केलर को घटा के मेमोरी एलोकेशन को अपने रैम के हिसाब से सही से सिलेक्ट करना। एंड मेक श्योर योर इंटरनेट कनेक्शन इज टर्न ऑफ। देन अपने फोन के रैम को क्लियर करके अपने फोन के स्टोरेज को खाली करना। एंड ये सब एक्सटर्नल पार्ट को करने के बाद तुम लोग को माइनक्राफ्ट के अंदर आके जो डिफॉल्ट सेटिंग था उसको जितना लो एंड हो सके उतना लो एंड सेट कर लेना है। तो ये सब काम करने के बाद तुम्हारा पुजाओ लॉन्चर के अंदर यहाँ पे 60 प्लस FPS चलने लगेंगे, जिसके अंदर तुम्हारा गेम काफी ज्यादा स्मूथ चलेगा। एंड ये इनफ है गेम प्ले करने के लिए, बट मुझे अभी यहाँ पे और भी FPS चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पुजाओ लॉन्चर के अंदर ऑप्टिफाइन। एंड ऑप्टिफाइन को लगाने के बाद यहाँ पे मेरा गेम पहले से भी ज्यादा लैग करने लगा था। लिटरली यहाँ पे मुझे 30 से 40 FPS हाईएस्ट मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने अभी तक ऑप्टिफाइन की सेटिंग्स के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं की थी। जब यहाँ पे मैंने ऑप्टिफाइन की सेटिंग को चेक किया तो ये सारा सेटिंग पूरा हाई हो रखा था। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ये सारी सेटिंग को लो एंड में सेट कर दिया। एंड गाइस सारी सेटिंग को लो एंड में सेट करने के बाद यहाँ पे मेरा FPS 50 में स्टक हो चुका था। मतलब यहाँ पे 50 से ज्यादा मेरा FPS आ ही नहीं रहा था। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर जब यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो सेटिंग को चेक किया तब यहाँ पे मेरा FPS 50 में सेट था। फिर मैंने इसे जैसे ही अनलिमिटेड किया वैसे यहाँ पे मेरा लिटरली 200 प्लस FPS आने लगा था अपने पुजाओ लॉन्चर के अंदर। एंड गेम हमारा इतना ज्यादा स्मूथ चल रहा था कि क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। ऐसा लग रहा था मानो कि इस क्रीपर की तरह मैंने अपने लैग को ट्रेन से ठोक दिया हो। बट मैं अभी यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी ज्यादा FPS चाहिए। एंड और भी ज्यादा FPS लाने के लिए यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पुजाओ लॉन्चर के अंदर सोडियम मोड। एंड यहाँ पे मैंने सोडियम के सारे सेटिंग्स को पूरे लोड में सेट कर दिया, जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। एंड FPS को देखने के लिए यहाँ पे मैंने सोडियम के साथ एक मोड को इंस्टॉल कर लिया, जिसका नाम है FPS डिस्प्ले। एंड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मोड एकदम रियल FPS को दिखाता है जो तुम्हारा करंट आ रहा है। एंड सोडियम के अंदर यहाँ पे मेरा 250 प्लस FPS चल रहा है एंड 300 के आसपास भी जा रहा है, बट यहाँ पे 300 नहीं पहुंच रहा। इसलिए यहाँ पे मैंने 300 FPS को पहुंचाने के लिए यहाँ पे सोडियम के साथ यहाँ पे मैंने कुछ मोड्स को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने टोटल 12 मोड को इंस्टॉल कर लिया अपने सोडियम के साथ, जो कि पहला मोड है हमारा एप्पल स्किन, बेड ऑप्टिमाइजर, बैटरी PvP, क्लम्स, डायनेमिक FPS, एंटिटी कूलिंग, फर्टिकोर एंड FPS डिस्प्ले, जो कि मैंने तुम्हें पहले दिखा दिया था। ये सारे मोड को लगाने के बाद यहाँ पे मेरा गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा था। यहाँ पे हमारा जो चंक्स है वो इतना जल्दी रेंडर हो रहा है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। यहाँ पे मेरा FPS अभी भी 300 नहीं पहुंचा था, इसलिए यहाँ पे मैंने सोडियम के साथ और भी ज्यादा कुछ मोड इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 28 मोड को इंस्टॉल कर लिया। एंड यहाँ पे मैं एक मोड को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैंने यहाँ पे कुछ इतने सारे मोड को इंस्टॉल कर लिया जैसे कि तुम देख सकते हो। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है इतने सारे मोड को इंस्टॉल करने के बाद क्या मेरा FPS 300 पहुंचा होगा? बिल्कुल नहीं। उल्टा ज्यादा मोड्स को इंस्टॉल करने के कारण यहाँ पे मेरा FPS 50 तक भी नहीं पहुंच रहा था एंड गेम भी स्मूथ नहीं चल रहा था। इसलिए यहाँ पे मैंने अपने पुजाओ लॉन्चर के अंदर से फालतू के मोड्स को डिलीट कर दिया। एंड अभी यहाँ पे मेरा टोटल मोड 18 है, जो कि ये सारा कुछ है। एंड ये सारा FPS बूस्टिंग मोड है। एंड इसके बाद यहाँ पे मेरा FPS वापस से 250 प्लस चलने लगा था। एंड यहाँ पे हमारा गेम भी काफी ज्यादा स्मूथ हो गया था पहले की तरह। एंड यहाँ पे लैग फिर से मर चुका था क्रीपर की तरह। एंड पहले की तरह अभी भी मेरा FPS 300 नहीं पहुंच रहा था। एंड गाइस अपने FPS को 300 पहुंचाने के लिए यहाँ पे मैंने पुजाओ लॉन्चर के रेजोल्यूशन स्केलर को पूरा घटा दिया, यानी 25 कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे पुजाओ लॉन्चर के अंदर 300 प्लस FPS कांस्टेंट चल रहा था। बट गाइस इतना ज्यादा कम रेजोल्यूशन स्केलर में कौन ही खेलता है, इसलिए यहाँ पे मैंने अपने रेजोल्यूशन स्केलर को वापस से बढ़ा दिया। एंड गाइस विदाउट रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे मेरा 400 प्लस FPS चल रहा था, वो भी 50 रेजोल्यूशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने 400 प्लस FPS को अचीव कर लिया अपने पुजाओ लॉन्चर के अंदर। बट 400 FPS भी काफी नहीं है, मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे 400 से ज्यादा FPS चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पुजाओ लॉन्चर के अंदर वुल्कन मोड को। सिर्फ वुल्कन मोड ही नहीं, यहाँ पे मैंने वुल्कन मोड के साथ यहाँ पे टोटल 34 मोड को इंस्टॉल कर लिया है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। एंड गाइस सोडियम की तरह ही ज्यादा मोड को इंस्टॉल करने के कारण यहाँ पे मेरा वुल्कन मोड के अंदर भी ज्यादा FPS नहीं आ रहा था। लिटरली यहाँ पे मेरा 70 और 60 के प्लस ही FPS चल रहा था, बट उससे ज्यादा नहीं आ रहा था। एंड इसलिए यहाँ पे मैंने 34 मोड से इसे 22 मोड कर दिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 12 मोड को डिलीट कर दिया है, बिकॉज वो सारे मोड से हमारा FPS में ज्यादा कुछ फर्क भी पड़ने वाला नहीं था, उल्टा उससे मेरा FPS घट रहा था। इसलिए मैंने वो सारे मोड को डिलीट कर दिया है। बट अगर तुम्हें ज्यादा मोड भी चाहिए होगा तो उसका लिंक भी मैं कमेंट में डाल दूंगा। एंड कम मोड वाला भी मैं कमेंट में डाल दूंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम वो डाउनलोड कर लेना कमेंट बॉक्स से। एंड गाइस इतने सारे मोड को डिलीट करने के बाद यहाँ पे मेरा 300 एंड 400 कांस्टेंट FPS चल रहा था। एंड यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ एंड उसके बाद में मेरा FPS घट नहीं रहा है। यहाँ पे 300 एंड 400 FPS कांस्टेंट चल रहा है विथ रिकॉर्डिंग। और विदाउट रिकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 700 FPS तक पहुंच जा रहा था।
तो गाइस यहाँ पे मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे तुम देखो, जब यहाँ पे मैं घास के अंदर देखने लगता हूँ जूम करके, तब यहाँ पे मेरा FPS यहाँ पे 500 प्लस चलने लगता है, वो भी रिकॉर्डिंग के अंदर। तो गाइस ये सारा काम करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने फोन के अंदर हाईएस्ट 600 प्लस FPS को अचीव कर लिया था, ऑलमोस्ट 700। बट मुझे भी और भी FPS चाहिए था, इसलिए यहाँ पे मैं चला गया सुपर फ्लैट वर्ल्ड के अंदर। एंड सुपर फ्लैट वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे मेरा ऑन रिकॉर्डिंग 400-500 प्लस FPS चल रहा था। बट यहाँ पे मैं जब आसमान में देख रहा था तब यहाँ पे मेरा 750 ऑलमोस्ट FPS पहुंच गया था। तो इसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। यहाँ पे मैंने और भी FPS को लेने के लिए यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आसमान में चला जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं एकदम पूरा ऊपर चला गया आसमान के अंदर, फिर मुझे लगा कि मेरा बहुत ज़्यादा FPS आने वाला है। बट यहाँ पे मेरा 500 FPS जा रहा था, पर उस वक्त यहाँ पे मेरा 700 चल गया था, पता नहीं क्यों। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं 1-2 FPS बूस्टिंग टेक्सचर पैक को भी ट्राई करूँ कि उससे मेरा FPS बढ़ेगा कि नहीं। बट मुझे लगता है कि FPS बूस्ट टेक्सचर पैक से FPS में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी FPS बूस्टिंग टेक्सचर पैक को इंस्टॉल नहीं किया। एंड हाईएस्ट FPS मैंने जो अचीव कर पाया वो है 700 फुटेज के फोन के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी मोड को यूज किया वो सारे मोड का लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम जाके सिंपली से डाउनलोड कर सकते हो। मोड को इंस्टॉल करने के लिए तुम लोग को चले जाऊंगा एंड्रॉइड पे, डाटा पे स्क्रॉल डाउन करके तुम लोग को net.kdt पुजाओ लॉन्चर के फाइल्स में जाके .minecraft में जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद तुम लोग को कॉन्फिग मोड्स एंड स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ऑप्शन TXT, इन तीनों को तुम्हें सिंपली से डिलीट कर देना है। एंड उसके बाद तुम लोग को इन चारों मोड पैक में से जो भी तुम्हें अच्छा लगा हो उस मोड को तुम लोग को सिंपली से क्लिक करना है। एंड व्यू पे जाके तुम लोग को कॉन्फिग मोड्स एंड ऑप्शन TXT को सिंपली से कॉपी करना है। देन डिवाइस स्टोरेज में जाके एंड्रॉइड डाटा स्क्रॉल डाउन करके पुजाओ लॉन्चर के फाइल्स .minecraft में जाके सिंपली से इसे पेस्ट कर देना है। एंड पुजाओ लॉन्चर के अंदर तुम लोग को फैब्रिक इंस्टॉलर का वर्जन 0.16.2 वाला सिलेक्ट करके सिंपली से प्ले कर लेना है अपने गेम को। एंड तुम्हारा मोड लग चुका है।